जिसे ऑस्ट्रेलिया में खोज रही थी दुनिया। राजस्थान की धरती ने उगला वो खजाना जिसकी ताकत से रूस अमेरिका बने सुपर पावर। मोदी के हाथ लगी वो चाबी। राजस्थान में मिल गया परमाणु हथियार का बेशकीमती सामान। अब तबीयत से भारत बना देगा चीन और पाकिस्तान का ताबीज। दोस्तों, आज से 27 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राजस्थान की धरती में वो बेशकीमती खजाना ढूंढ लिया था जो एक ही झटके में चीन और पाकिस्तान की अकड़ ढीली कर डालता। वो खजाना जिसका 1 ग्राम खड़े खड़े किस्मत बदल डालता है। वो खजाना जो देखते ही देखते युद्ध की तस्वीर बदल देता है। लेकिन सरकार क्या बदली, भारत के तेवर ही ठंडे पड़ गए। लेकिन दोस्तों, अब 27 साल बाद मोदी ने कुछ ऐसा किया है कि हर भारतीय गर्व से उत्साहित हो जाएगा। तो चीन और पाकिस्तान में भगदड़ मचने वाली है क्योंकि उनकी न्यूक्लियर बमों का बाप बनाने वाला सामान भारत ने खोज लिया है। तो आखिर मोदी सरकार ने राजस्थान की उस धरती पर कौन सी खोज कर ली है जो आदमी को सबसे ज्यादा जबान देती है? उस धरती ने आखिर देश को क्या दे दिया है जिसने देश को सबसे ज्यादा उद्योगपति दिए? आखिर मोदी ने ही ये महा मिशन क्यों अंजाम दिया? क्योंकि कांग्रेस की सरकारें इसे ठंडे बस्ते में डालती रही हैं। दोस्तों, ये बेहद खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि इससे आपका दिल भी गार्डन गार्डन होने वाला है। पूरी दुनिया में परमाणु हथियार बनाने की होड़ लगी है। हर देश ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना के दुनिया में अपना भौकाल दिखाने को बेताब है। लेकिन इस मामले में कुछ गिने चुने देशों को ही सफलता मिल पाई है क्योंकि परमाणु हथियार बनाने में जो 2 सबसे जरूरी चीजों की जरूरत होती है वो है यूरेनियम और जरूरी तकनीक। किसी के पास यूरेनियम नहीं है तो किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है। लेकिन भारत को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था। अब एक ऐसी खबर आ रही है जिससे भारत को यूरेनियम के मामले में दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। क्या भारत ने कोई ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है कि अब उसे यूरेनियम की जरूरत ही ना पड़े, या भारत का परमाणु ऊर्जा के संबंध में किसी देश से करार हुआ है? दरअसल खबर यह है कि राजस्थान के सीकर में बड़ी तादाद में यूरेनियम मिल गया है और जल्द ही वहां यूरेनियम की माइनिंग भी शुरू होने वाली है। राजस्थान में 1086.46 हेक्टेयर में यूरेनियम खनन शुरू होगा। अब सवाल ये उठता है कि प्राप्त यूरेनियम की मात्रा कितनी है? क्या भारत की ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है? तो आपको बता दें कि राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन के बाद 12 मिलियन टन यूरेनियम और एसोसिएटेड मिनरल्स भंडार मिले थे। राजस्थान का यूरेनियम भंडार की लिस्ट में देश में ये तीसरे नंबर पर है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इसमें करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। जाहिर है कि जब माइंस शुरू होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूरेनियम है क्या? परमाणु हथियारों के अलावा इसका और क्या क्या उपयोग होता है? तो आपको बता दें कि यूरेनियम एक बहुमूल्य और दुर्लभ खनिज है। इसका उपयोग केवल परमाणु हथियार बनाने में ही नहीं होता, इसका उपयोग बिजली बनाने और रॉकेट लॉन्चिंग में भी किया जाता है। इस हिसाब से ये स्पेस प्रोग्राम के लिए भी बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अमेरिका से न्यूक्लियर डील की थी। ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक विषय बना था, लेकिन जब भारत में यूरेनियम मिल गया तो जाहिर है कि भारत के सैन्य और असैन्य परमाणु कार्यक्रमों को ताकत मिलेगी। यह खबर चीन पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा देगी क्योंकि एटमी हथियार के मामले में भारत के कदम पहले से कई गुना बढ़ जाएंगे। परमाणु शक्ति में पहले से बहुत आगे भारत अब चाइना पाक की बर्बादी का और पुख्ता इंतजाम करने से नहीं चूकेगा। भारत को यूरेनियम के लिए फिलहाल कौन कौन से देशों पर डिपेंड होना पड़ता है? किस देश के पास है कितना भंडार? यूरेनियम का भंडार मिल जाने से भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी? इस बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। दुनिया में कहां कहां है यूरेनियम के भंडार? भारत यूरेनियम किन देशों से प्राप्त करता है? यूरेनियम के मिलने से भारत को कितना फायदा?
भारत में 2.5 लाख टन से अधिक यूरेनियम के भंडार होने की पुष्टि हो चुकी है। दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में यूरेनियम है। इसके अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम के भंडार हैं। भारत परमाणु ऊर्जा से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का आयात करता है। ये देश इस शर्त पर यूरेनियम की आपूर्ति करते हैं कि भारत यूरेनियम ओर का विघटन करके सिर्फ यूरेनियम निकालेगा और शेष धातु बिना छेड़छाड़ निर्यातक राष्ट्रों को लौटा देगा। देश में यूरेनियम का कुल भंडार 2,50,000 टन है। इसमें से 1,44,000 टन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 75,000 टन झारखंड में जमीन के नीचे दबा है। राजस्थान और मेघालय में 10,000 टन यूरेनियम की खोज हुई है। 5,000 टन देश के दूसरे हिस्सों में भी बताया जा रहा है, जिनसे आने वाले 40 साल तक की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। देश में यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है। इसके बाद झारखंड का नंबर आता है। राजस्थान के सीकर में और मेघालय के डोमिया सिरियट में 10,000 टन के यूरेनियम का भंडार है। हालांकि भारत की यूरेनियम की क्वालिटी थोड़ी कमजोर है, क्योंकि यहाँ प्रति 100 ग्राम यूरेनियम अयस्क से 0.05 ग्राम यूरेनियम निकलता है, जबकि दुनिया के दूसरे यूरेनियम निर्यातक देशों में प्रति 100 ग्राम यूरेनियम अयस्क से 0.1 ग्राम यूरेनियम से ज्यादा ही निकलता है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में, राजस्थान के सीकर में, मेघालय के डोमिया सिरियट में और देश के अन्य हिस्सों में भी संरक्षित यूरेनियम भी इसी क्षमता का है। आने वाले सालों में भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने की महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ सन 2030 तक 60,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 700 मेगावाट वाले एक परमाणु रिएक्टर के लिए साल में 100 टन यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। इसी लिहाज से भारत अपने मौजूदा यूरेनियम भंडार के बल पर अभी चालू परमाणु बिजली घरों में यूरेनियम की कमी को पूरा कर सकता है। इस बड़े भंडार के मिलने से अब भारत जब विदेशों से यूरेनियम आयात करना चाहेगा तो विदेशी सरकारें भारत पर न तो किसी तरह के राजनीतिक दबाव डाल सकेंगी और न ही यूरेनियम की मुंहमांगी कीमत मांग सकेंगी। भारत में मिले इस नए यूरेनियम भंडार का यूरेनियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर भी असर पड़ेगा। भारत की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए 5 से 6 लाख मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। इतनी बिजली सौर या पवन ऊर्जा से पैदा नहीं की जा सकती और न ही भारत में इतना कोयला है कि उनसे कोयला बिजली घरों की जरूरतें पूरी हो सके। तापीय बिजली घरों के लिए हमें आज ही कोयले के आयात की जरूरत पड़ने लगी है। इसके अलावा कोयला बिजली घर पर्यावरण के नजरिए से काफी प्रदूषण फैलाने वाले हैं, इसलिए दुनिया भर में इन पर निर्भरता घटाने की कोशिश चल रही है। भारत में थोरियम का भी है भंडार। भारत क्यों नहीं करता थोरियम का इस्तेमाल? यूरेनियम के मौजूदा भंडार से भारत अपनी परमाणु बिजली की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन परमाणु गुणों वाला दूसरा खनिज थोरियम भारत में इतनी बहुतायत में मिलता है कि वो सैकड़ों सालों तक भारत की बिजली जरूरतों को पूरा कर सकता है। परंतु थोरियम विखंडनीय परमाणु खनिज नहीं है, इसलिए इससे बिजली पैदा करने के लिए पहले इसे विखंडनीय यूरेनियम से मिलाना पड़ता है। थोरियम से बिजली पैदा करने के लिए फिलहाल भारत ने 3 चरणों वाला परमाणु बिजली कार्यक्रम बनाया है, जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित परमाणु रिएक्टर बनाए गए हैं। इन बिजली घरों से निकले प्लूटोनियम को दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाएगा और इससे निकले प्लूटोनियम अवशिष्ट को थोरियम के साथ मिलाकर तीसरे चरण वाले थोरियम आधारित परमाणु बिजली घरों में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इन्हें यूरेनियम 233 में बदलकर इनसे पुनः बिजली पैदा की जा सके। प्रायोगिक स्तर पर इसमें सफलता मिल चुकी है। चेन्नई के निकट कलपक्कम में एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कामनी नाम के ऐसे ही रिएक्टर से थोरियम का U-233 में बदलकर बिजली पैदा की जा रही है।